आजकल बहुत सारे लोग छोटी-छोटी बातों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। क्या आप भी ओवरथिंकिंग करते हो? ओवरथिंकिंग करने से क्या होता है? सच्ची में ओवरथिंकिंग करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व आउट होते हैं या प्रॉब्लम इंक्रीज़ करते हैं ओवरथिंकिंग आपके लिए? तो चलो आजकल ओवरथिंकिंग करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। छोटी-छोटी बातों के लिए लोग ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं। इसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझसे बात नहीं किया या मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, आज मैं खाने में क्या बनाऊँ, खाना पसंद आएगा कि नहीं आएगा। ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन वो बातें के लिए दिन-रात सोच-सोच के हम क्या करते हैं, फिज़िकल, मेंटल हेल्थ अपनी ही खराब कर लेते हैं। सोचना एक नेचुरल प्रोसीजर रहती है, कोई भी बात को समझ के ध्यान से वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और ओवरथिंकिंग में क्या करते हैं, हम खाली सोचते जाते हैं, रात-दिन उसी बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे हेल्थ पे साइड इफ़ेक्ट देखने का चालू रहता है। कभी-कभी हम स्ट्रेस के शिकार भी हो जाते हैं, डिप्रेशंस में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं ज़्यादा सोच के कारण। सोच के देखिए आप कभी अगर आपके आजू-बाजू में ऐसे लोग दिखते हैं, कि वो ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उनको स्किन से, हेयर से रिलेटेड, हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड और कभी-कभी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि आप ओवरथिंकिंग से किस प्रकार बच सकते हो। ओवरथिंकिंग हम कंपैरिज़न ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह दूसरा हम पॉसेसिव हो जाते हैं किसी के बारे में या कोई चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना, वो भी हमारे ओवरथिंकिंग में ही कंसीडर किया जाता है। तीसरी बात, हम खुद से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे इस बात पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, बातें अननेसेसरी रहती है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए सोच और ओवरथिंक में क्या डिफरेंस रहता है। जो सोचना सही बात है, गलत बात बिल्कुल नहीं है। कोई भी बात के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लेकिन ओवरथिंकिंग करना बिल्कुल गलत बात है। सोचना एक नेचुरल प्रोसीजर रहती है और ओवरथिंकिंग यानी एक ही बात को दिन भर, रात भर दिमाग में वही बात चलती है, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं, जिसके कारण हमारे ब्रेन में मस्तिष्क में कार्टिसोल लेवल ये बढ़ जाता है, जिसके कारण हमको माइग्रेन, एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल, कभी-कभी सिर दर्द भी देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए हम किस बारे में बात कर रहे हैं या किस बारे में सोच रहे हैं। सच्ची में इसके बारे में ज़रूरी है क्या इतना सोचने के लिए? अगर आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रही है, तो वो प्रॉब्लम आप अपने फैमिली मेंबर या फ्रेंड के साथ शेयर करो, जिसकी वजह से आपकी सोचने की जो लिमिट है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। जिसके वजह से आपको जो अभी तक घबराहट हो रही थी या वो दिमाग उसी बात में चल रहा था, वो शांत हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है या ओवरथिंकिंग की आदत है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में मिक्स होना चालू कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें, जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको शेयर करना चालू कर दीजिए। ये करने से क्या होता है, आपकी जो थिंकिंग है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, आपका मन ये शांत हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉब्लम है ये तो सॉल्व आउट हो ही जाएगा, उसी के कारण आपका दिमाग, दिल पर भी उसका अच्छा असर मिलेगा। तो दूसरा उपाय मैं बताती हूँ आपको कि आपको बहुत ही ज़्यादा सोचने की आदत है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, ऐसी कुछ बातें रहती है जो हम हमारे फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव को नहीं बता पाते हैं, तो ऐसे टाइम आपको बेस्ट ऑप्शन मैं कहती हूँ, एक पेन और डायरी लीजिए। मन में बातें चल रही है वो एक डायरी पे लिख लीजिए, जिसके कारण आपके मन की जो कुछ भी भड़ास है वो एक कागज पे आप लिख सकते हो, जिसके वजह से आपका मन ये शांत हो जाएगा। आपका जो गुस्सा है, इरिटेशंस है, वो भी धीरे-धीरे कम होते हुए आपको दिखाई देगा और आपका मन शांत हो जाएगा। आप डिप्रेशन, एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल से भी इस प्रकार आप बच सकते। ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में आप घूमना या टहलना चालू कीजिए। खुली हवा में घूमने से अपना मन प्रसन्न रहता है, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल ये कम हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिटेशंस कीजिए, योगा कीजिए, जिसकी वजह से क्या होता है, योगा मेडिटेशंस के आपको दिल दिमाग को ये शांत करने में डेफिनिटली हेल्प करता है। उसी के साथ आपके बीपी, शुगर, थायरॉइड है, इसको भी ये कंट्रोल करने में मदद करता है। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशंस करने से आपका दिमाग जो ये शांत हो जाएगा और आप ओवरथिंकिंग से इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बच सकते हो। हम ओवरथिंकिंग करते हैं एक बात तो कि नहीं मुझे उसने ऐसा बोला था, अब मैं क्या करूँ? और उसी में अगर किसी ने हैप्पी न्यूज़ दी, नहीं, नहीं, नहीं आज बर्थडे पार्टी, चलो हमें बर्थडे पार्टी के लिए जाना है।
तो हम जो बुरी बात है ना डेफिनेटली ये भूल जाते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये बात भूल जाते हैं। तो आपको जो बात अननेसेसरी है उसको रिप्लेस करने की आदत डालनी चाहिए। उसने मुझे क्या कहा, उससे अच्छा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि बर्थडे पार्टी में जाना। तो अब क्या करते हैं, हमारा दिमाग क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो ज्यादा थिंकिंग से बचने के लिए आपको जो बात अच्छी लगती है आप उस पे फोकस कीजिए। जैसे आप ज्यादा से ज्यादा आपको डांस पसंद है तो डांस कीजिए, स्विमिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, जिसकी वजह से आपका मन ये डाइवर्ट हो सके और आप ओवर थिंकिंग से बच सके। चौथा मैं कहती हूँ कि ओवर थिंकिंग का आप एक टाइम सेट कीजिए। आप बोलेंगे मैडम ओवर थिंकिंग का क्या टाइमिंग सेट करते हैं क्या? डेफिनेटली आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। मतलब किसी किसी को छोटी छोटी बातें दिल पे लेने की आदत रहती है और वही रात दिन उनके दिमाग में चलती है। अगर उस टाइम आपने सोचा नहीं 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 अभी तो मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, तो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, तो उस टाइम के लिए आपकी वो ओवर थिंकिंग वो स्टॉप हो जाती है। ये बात के लिए मैं शाम को 6 बजे के बाद सोचूंगी, तो वो 6 बजे का जो टाइमिंग रहता है वो हमारे दिल दिमाग पे छप जाता है कि नहीं 6 बजे तक मुझे ये काम निपटाना है। तो फिर से 6 बजे के बाद हम देखेंगे क्या करना है। तो उस टाइम के लिए वो टाइम लिमिट के लिए आपका दिमाग वो बात से हट जाता है, यानी डाइवर्ट हो जाता है, जिसके कारण आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। ओवर थिंकिंग की अगर आपको आदत है तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद को बिज़ी रखना सीखो। मुझे कौन क्या कह रहा है इसमें, या लोग मुझे क्या पूछ रहे हैं, या मुझे लोग क्या कहेंगे, इस बात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं खुद की लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा खुद को इतना बिज़ी रखिए, जो बात आपको पसंद है वो बातों में खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखिए, जिसके कारण आपका मन ये प्रसन्न रहे और नेगेटिव थिंकिंग या जो ओवर थिंकिंग है उससे आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेफिनेटली बच सकते हो। लेकिन ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने का प्रयास कीजिए। और डिप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा आप योगा, मेडिटेशन, गाने सुनना या अपने दिल की बात एक नोट पे लिख के रख देना, या फिर वो लिखने के बाद वो नोट फाड़ के, आपका दिल दिमाग ये शांत हो जाता है, जिसके कारण आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ भी ये अच्छी रहती है। क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से डेफिनेटली अगर छोटी छोटी बातों को आपको ओवर थिंकिंग की आदत है तो आगे चल के बीपी, शुगर, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इंक्लूड कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बाहर घूमने जाइए, दिल की बात किसी और से शेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, और कोई भी ऑप्शन नहीं है तो पेन बुक पे अपने दिल की बात लिखना शुरू कर दीजिए। अगर रोना आता है तो डेफिनेटली मन भर के आप रो सकते हो, जिसकी वजह से आपके मन में जो भी हलचल चल रही है, जो थिंकिंग है, ये डेफिनेटली कम होती है धीरे धीरे। और ज्यादा से ज्यादा पानी इंटेक भी लीजिए। बहुत सारे लोगों को अकेले रहने की आदत रहती है। अकेले रहने की आदत की वजह से भी हम ज्यादा सोचना चालू कर देते हैं। ज्यादा सोचना किसी समस्या का हल नहीं बल्कि एक नई समस्या को जन्म देता है। अपने दिमाग को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी जरूरत होती है, वरना ये खुद आपके खिलाफ काम करने लगता है। दोस्तों, अपने कितनी इजी तरीका है आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हो। लेकिन वो भी कब इजी लगता है, जब आप अपने मन में खुद को ठान लो। नहीं, अब मैं जब तक आप खुद ये ठान ना लो कि मुझे ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि थिंक करना सही बात है लेकिन ओवर थिंक करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको मेरी आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।